हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आप अवकलन पढ़ रहे हैं या समाकलन पढ़ रहे हैं या त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला मालूम होना ही होना चाहिए। क्योंकि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देखिए, आपको अवकलन में भी त्रिकोणमिति का सूत्र आता है, समाकलन में भी आता है और अन्य बहुत सारे ऐसे सवाल है, प्रश्न है जिसमें त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लागू होता है ना। तो चलिए आज उसी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे, है ना। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको बहुत मजा आएगा, है ना दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि पहला एक सूत्र आता है ना, साइन। देखिए पहले तो हम स्पेलिंग लिख दे रहे हैं दोस्तों। साइन का देखिए दोस्तों, SIN, साइन थीटा, है ना। टैन, TAN, टैन थीटा। कितने लोग स्पेलिंग भी नहीं लिखने आ रहा है? COT, कॉट थीटा, है ना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला इतना मोस्ट है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे या अवकलन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो या आप इंटीग्रेशन पढ़ें या डिफरेंशिएशन पढ़ें, अवकलन पढ़ें या समाकलन पढ़ें, है ना, आपका उसमें त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आएगा ही आएगा। और बहुत सारे अदर ऐसे प्रश्न हैं, क्वेश्चन है जिसमें भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लागू होता है। इसीलिए अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हम मैथ पढ़ें, मैथ जाने, तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। तो जो कुछ बहुत प्रचलित है, बहुत मोस्ट फार्मूला है, वो लिखवाने जा रहे हैं। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, है ना दोस्तों। देखिए पहला आपका बहुत फेमस है ना, जैसे कि साइन, SIN, है ना। साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कोसेक थीटा, है ना दोस्तों। अब यहाँ देखिए कोसेक, COSC, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा में साइन थीटा। ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर होता है कि नहीं दोस्तों। एक होता है कास थीटा, COS, कास थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, है ना दोस्तों। अब ये जो है कि यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा में कॉस थीटा, है ना दोस्तों। अब एक और होता है टैन, TAN, टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉट थीटा, है ना दोस्तों। हाँ, अब देखिए दोस्तों एक और होता है आपका कॉट, COT, कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 बटा में टैन थीटा, है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया टैन थीटा बराबर होता है एक और सूत्र, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, है ना। अब होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, है ना दोस्तों। इतना हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ वन वाले सूत्र होते हैं, है ना। साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कास का सेक, सेक का कॉस, टैन कॉट, कॉट टैन, ठीक ना, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों एक और सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, होता है कि नहीं दोस्तों? होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा बराबर 1 होता है ना। इससे आप और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों ये कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं ना कि इससे आप दो और सूत्र बना लिए, है ना। एक और होता है सूत्र दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों एक और होता है SEC, है ना, ये आपका होता है इस कास, एक होता है SEC, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए दोस्तों ये भी एक मेन फार्मूला है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस। अब देखिए दोस्तों
एक और होता है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो इससे भी आप दो सूत्र निकाल दिए। एक और होता है 1 के लिए, देखिए दोस्तों एक और होता है, एक होता है COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस COT काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए दोस्तों ये भी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। ये आपका मेन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, है ना दोस्तों। अब यहाँ देखो ये काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे भी दो सूत्र निकल गए। अरे समझ दोस्तों ना, देख रहे हैं कि ये सब त्रिकोणमिति का सूत्र है, ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा क्योंकि हर बार बार ये आता है, हर जगह ये आता है। अब देखिए दोस्तों एक और सूत्र है cos 2 थीटा, है ना दोस्तों। cos 2 थीटा का सूत्र होता है, देखिए दोस्तों cos 2 थीटा का बहुत सारे सूत्र होते हैं ना। cos 2 थीटा के बहुत सारे सूत्र होते हैं ना। तो cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों ये cos 2 थीटा का ही सूत्र है। cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन है दोस्तों। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब ये जो चारों है ना 1 2 3 4 ये चारों cos 2 थीटा का ही सूत्र है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये तो cos 2 थीटा का सूत्र है, लेकिन अगर यहाँ से केवल cos थीटा करें, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये cos 2 थीटा का सूत्र है, अगर केवल cos थीटा करें, केवल cos थीटा करेंगे तो यहाँ से 2 हट गया कि नहीं, 2 हट गया, इसमें 2 नहीं ना है, तो ये 2 इसके बाटा हो जाएगा। यानी उस समय ये सूत्र हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 2, बाटा में 2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से 2 हटेगा तो इस सबका बाटा में 2 आ जाएगा, सबका। अब ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस 1, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो नोट करना है नोट कर लीजिए। अब मिटाएंगे, अब इसको मिटाएंगे, है ना दोस्तों। नोट कर लिए। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आ गया आपका cos थीटा, COST cos थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 2, है ना दोस्तों। 2 cos स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 2। देखिए दोस्तों, है दोस्तों, देखिए जब यहाँ से 2 हटाएंगे, ये तो cos 2 थीटा का सूत्र है, देख रहे हैं दोस्त। तो cos 2 थीटा का सूत्र ये है, ये इतना है ना दोस्तों। ये cos 2 थीटा का सूत्र इतना है ना। काट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। ये cos 2 थीटा का सूत्र ये है ना। देखो यहाँ पे ये मिटा दें। यहाँ पर जब 2 हटाएंगे तो 2 सबका बटा आ जाएगा। cos थीटा का ये cos थीटा का सूत्र है cos स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 cos स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 2। ये cos 2 थीटा का सूत्र है ना दोस्तों। अब देखिए साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, है ना दोस्तों। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, है ना दोस्तों। लेकिन एक और होता है 2 tan थीटा बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब एक ये भी होता है 2 tan थीटा बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर ये साइन 2 थीटा का है, लेकिन दोस्तों अगर साइन थीटा रहेगा तो बाटा में 2 हट गया, 2 बाटा में हटेगा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपन 2 cos थीटा अपन 2,
है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा अपन 2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 2। देख रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जितने सूत्र लिखवाए हैं टोटल बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आप ये जब इन समाकलन अवकलन पढ़ेंगे या कोई भी त्रिकोणमिति का अगर आप सवाल हल करेंगे तो ये सब सूत्र का अप्लाई होगा उसमें। तो आपको सूत्र ये सब याद करना है, सब दिमाग बैठाना ही बैठाना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हमें त्रिकोणमिति आए, समाकलन आए, अवकलन आए, तो ये सब याद करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। अब चलिए, अब कुछ और हम सूत्र लिखवा रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। कुछ और लिखवा रहे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का सूत्र होता है दोस्तों 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना दोस्तों। ये tan 2 थीटा का सूत्र है। जब यहाँ से tan थीटा करेंगे तो बटा में 2 आ जाएगा। tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे आपका माने सूत्र है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ और सूत्र होते हैं, जैसे कि साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ये sin थीटा का सूत्र होता है ना दोस्तों। उसी तरह cos 3 थीटा का सूत्र होता है, cos थीटा का सूत्र होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना दोस्तों। ये आपका सूत्र होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, और sin 3 थीटा का सूत्र होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, है ना दोस्तों। अब देखिए एक और आता है tan 3 थीटा का सूत्र होता है दोस्तों tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, अब बाटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा सूत्र है, सारा आपको काम आएगा, है ना। तो ये आपका sin 3 थीटा का सूत्र होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा का सूत्र होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, अब बाटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना दोस्तों। अब चलिए कुछ और सूत्र लिख रहे हैं। देखिए जैसे कि एक और आता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का सूत्र होता है दोस्तों tan a प्लस tan b, अब बाटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना दोस्तों। tan a है, देखिए दोस्तों 1 माइनस tan a और tan b। अब देखिए तो एक और दोस्त सूत्र होता है tan a माइनस b का सूत्र होता है, तो यहाँ पर होता है tan a माइनस tan b, अब बाटा में 1 प्लस हो जाएगा दोस्तों tan a इंटू tan b। देख रहे हैं दोस्तों, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला है, तो प्लस यहाँ पर रहेगा। देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है दोस्तों प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस, उल्टा हो जाता है ना दोस्तों। tan a प्लस बी का हो गया, tan a माइनस बी का हो गया, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए cos a प्लस बी का भी सूत्र होता है। देखिए दोस्तों, मिटा रहे हैं इसको, है ना दोस्तों, नोट करो। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक और सूत्र होता है cot a प्लस बी का, है ना। एक होता है cot a प्लस बी, तो cot a प्लस बी का सूत्र होता है दोस्तों, है ना। जैसे cot a प्लस बी का सूत्र होता है cot a cot b और प्लस 1 बाटा में, देखिए दोस्तों cot a cot b, है ना, cot a cot b, यहाँ पर दोस्तों -1 होगा, अब बाटा में cot b प्लस cot a, है ना दोस्तों। ये cot a प्लस b का सूत्र है ना दोस्तों। देखिए cot a प्लस b का सूत्र होता है cot a cot b -1 बटा में cot b प्लस cot a, एक सूत्र होता है cot a माइनस b का, cot a माइनस b का सूत्र होता है cot a cot b प्लस 1 बटा में cot b माइनस cot a होता है ना दोस्तों। देख रहे हैं ना, ये काट का सूत्र है ना। हालांकि काट वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं है, tan वाला है ना, क्योंकि tan वाले
आते हैं। ठीक, ओके। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, मिटाए ना, कहो कि हाँ। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब कुछ सूत्र होते हैं जैसे कि साइन ए प्लस बी। देखिए दोस्तों, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी, है ना। साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी, अब प्लस कॉस ए और साइन बी, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, है ना दोस्तों। बस यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब होता है दोस्तों कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है। देखिए दोस्तों, तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी। देखिए दोस्तों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। अब देखिए दोस्तों, कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है ना, कॉस ए कॉस बी। यहाँ उल्टा होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन ए और साइन बी, है ना दोस्तों। आप समझ गए, ये टोटल सूत्र आप लोग को लिखवा रहे हैं, है ना। अब एक देखिए, एक और होता है दोस्तों, ये वाला देखो, एक होता है लाल, एल ए एल, लाल बटा कक्का, है ना दोस्तों। एक होता है यल ए यल, लाल बटा कक्का, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे इस तरह बना लीजिए, है ना, ऐसे आप बना लीजिए, है ना। तो यल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एल लंब को दर्शाता है ना। के जो है वो कण को दर्शाता है ना। ए जो है वो आधार को दर्शा रहा है ना। तो ऊपर से नीचे चलेंगे दोस्तों, तो साइन, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। और यहाँ पर दोस्तों टैन होगा TAN, टैन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए दोस्तों, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोसेक होगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या होगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों सेक थीटा, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कॉट। देखिए यल जो है, एल माने लंब, के माने कर्ण, आई माने आधार। अब देखो साइन थीटा बराबर, देखिए दोस्तों साइन, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा क्या होता है दोस्तों, कर्ण, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। ये किसका, साइन थीटा का होता है। और काश थीटा का होता है दोस्तों, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ऊपर से नीचे चलेगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और कोसेक करेंगे तो नीचे से ऊपर, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, है ना दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ऊपर 3 सूत्र बन रहे हैं, नीचे 3 सूत्र, कितने बन रहे हैं टोटल 6, है ना। जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन थीटा बराबर देखो लंब बटा कर्ण, है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, है ना। अब कोसेक लीजिए, इसी का उल्टा हो गया, कोसेक को लीजिए, है ना। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, देखिए लंब बटा कर्ण तो कर्ण बटा लंब होगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा इसी का उल्टा, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, है ना दोस्तों, आधार बटा क्या होगा, लंब। तो ये कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है जिसको दिमाग में आपको बैठाना है। बाकी आप एक सारणी आता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान, ये भी लिखवा दें, हैं, बताओ, कमेंट करो। देखो दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं तो नोट करना कर लो, है ना। देखिए अब आप, है ना, कुछ चतुर्थांश होते हैं, है ना। चतुर्थांश के बारे में कुछ आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। हालांकि चतुर्थांश आप लोग समझ ही रहे हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका हुआ, देखिए दोस्तों ये y डैश, ये आपका x हुआ और ये x डैश, ये पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा चतुर्थांश, और ये आपका
चौथा चतुर्थांश, है ना। तो पहला में आप जी देखिए यहाँ पे 0 अंश, 0 अंश से कहाँ तक चलेंगे 90 अंश, 90 अंश से 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि 90 का एक खाना होता है ना। आइए 270 अंश, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, फिर चलेगा 360 अंश आ जाएगा, है दोस्तों। इसमें आपका 90 अंश माइनस थीटा आ जाएगा और 360 अंश प्लस थीटा आएगा, क्योंकि 90 अंश से कम ही तो रहेगा दोस्तों। 0 से लेकर 90 अंश तक जाएगा, 0 से लगा 90 अंश तक, तो 90 अंश से कम रहेगा, तो 90 माइनस थीटा आई। उसके बाद दोबारा जब इसको रिवीजन करेंगे तो 360 प्लस थीटा, ये दोनों इसी में आएंगे। यहाँ से दोबारा जब एक यहाँ से एक चक्कर लगाकर फिर दोबारा उसमें चक्कर लगाएंगे तो 360 प्लस थीटा आ जाएगा। जब इसमें आएगा तो 90 अंश अधिक आएगा, तो अधिक के लिए प्लस 90 अंश प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये इसी में आते हैं दोनों। जब इसमें आएंगे तो 180 अंश बड़ा होगा, तो 180 अंश प्लस थीटा, है ना। और उसके बाद 270 अंश माइनस थीटा होगा ना दोस्तों। इसमें आएंगे, इसमें जाएंगे तो 270 अंश प्लस थीटा होगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, 270 अंश बड़ा, और 360 अंश माइनस थीटा इसमें आएंगे दोस्तों। इसमें सभी प्लस होते हैं, सभी क्या होते हैं दोस्तों, प्लस, सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब सभी का मतलब क्या दोस्तों, साइन, इसमें क्या सभी का मतलब क्या है, सभी का मतलब क्या हुआ, देखो दोस्तों, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, 1 2 3 4 5 6 है, सभी के सभी प्लस होंगे। इसमें आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या रहेंगे, प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस, बाकी क्या होगा दोस्तों, बाकी माइनस होगा। साइन और कोसेक, साइन थीटा कोसेक थीटा केवल प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, है ना। अभी हम बता रहे हैं, है ना। जब इसमें आएंगे तो इसमें आपका टैन थीटा और कॉट थीटा क्या रहेंगे दोस्तों, प्लस रहता है। अब बाकी क्या रहेगा दोस्तों, माइनस। टैन कॉट के अलावा बाकी, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ये दोनों प्लस, बाकी 4 माइनस। इसमें टैन थीटा कॉट थीटा प्लस, बाकी 4 माइनस। इसमें कास थीटा, देखिए दोस्तों, COT, कास थीटा और सेक थीटा, कास थीटा और सेक थीटा प्लस होंगे दोस्तों। बाकी जो 4 बच जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, वो आपका माइनस हो जाएंगे, है ना दोस्तों। अब देखिए, ये आप समझ गए ना, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, ये तो होगा, हो ही रहा है ना। अब देखिए, अब हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं, चेंजिंग वाले बता रहे हैं। देखिए 90 अंश और 270 अंश पर चेंज होता है ना। देखिए दोस्तों, 90 अंश 270 अंश पर क्या होता है, चेंज होता है। चेंज का मतलब इस साइन के कास में, टैन के काट में चेंज क्या होता है, चेंज यही होता है कि साइन थीटा जो होता है ना, वो कास थीटा में बदल जाता है। जो कास थीटा है ना, वो साइन थीटा में बदल जाता है। जो टैन थीटा है ना, वो काट थीटा में बदल जाता है, ठीक ना। और जो काट थीटा है ना, वो टैन थीटा में बदल जाता है, ठीक। जो सेक थीटा है ना, वो कोसेक में बदल जाता है, COSEC कोसेक थीटा। और जो कोसेक थीटा है ना, वो सेक थीटा में बदल जाता है ना दोस्तों। यही चेंज होता है ना। ये इसमें बदल जाते हैं, है ना। साइन कॉस साइन, टैन कॉट टैन, सेक कोसेक सेक में बदल जाता है ना। बाकी जो 180 अंश हैं और 360 अंश हैं, उस पर नहीं बदलता है। 180 या 360 पर नहीं बदलता का मतलब कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, ठीक ना। ये जो टैन थीटा है ना, टैन थीटा का टैन थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं बात करो, तो इतना आप समझिए, ठीक ना। इसके बाद देखिए, अब हम इसी को मिटा रहे हैं दोस्तों, इसी को मिटाएंगे, उसके बाद हम इस पे चल रहे हैं, है ना। मिटाएंगे दोस्तों। 90 270 चेंज होता है, 180 360 पर नहीं चेंज होता है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए दोस्तों, अब इतना हम लिख दिए हैं, है ना। अब देखिए, चेंज में कुछ चेंजिंग वाले बता रहे हैं। अगर हम जैसे कि लिख देंगे कि साइन 90 अंश माइनस थीटा, है ना, साइन 90 अंश माइनस थीटा। अब 90 अंश माइनस देखिए दोस्तों, कौन सा चतुर्थांश में, ये पहला चतुर्थांश में आ रहा है कि नहीं, पहला
90 माइनस थीटा, इसमें सब प्लस होते हैं। तो ये जो साइन जो है ना चेंज होगा किस में होगा, साइन किस में चेंज होगा, कास में। अभी इससे पहले लिखवाए ना, साइन किस में चेंज होगा, कास में चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा और कास थीटा होगा, वो भी प्लस रूप में होगा क्योंकि इसमें सभी प्लस होते हैं। लेकिन अगर यही, लेकिन देखो दोस्तों, अगर यही देखिए, लेकिन यही अगर tan 90 अंश प्लस थीटा हो जाएगा दोस्तों, देखिए tan 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश ये प्लस लग गया ना, तो प्लस का मतलब समझ है ना, दूसरका चतुर्थांश में, और दूसरका में केवल साइन कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस। तो दूसरका में है साइन कोसेक प्लस, ये तो tan है ना, tan है तो ये प्लस माइनस, ये tan है तो साइन कोसेक माइनस, सॉरी साइन कोसेक प्लस, अब बाकी सब माइनस। तो बाकी में ये tan है ना, तो साइन है ना कोसेक है, ये तो tan है, ये तो प्लस में आएंगे नहीं, ये तो माइनस में आएगा। तो माइनस और tan का किस में बदल जाएगा, काट में। tan किस में बदलता है दोस्तों, काट में बदलता है, COT, ये काट, COT काट थीटा, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि दूसरका चतुर्थांश में साइन कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस में आ गया, क्यों प्लस में आया, क्योंकि पहला चतुर्थांश सभी प्लस, ये दूसरका चतुर्थांश साइन कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस, थीटा है तो माइनस में। अगर यही रहता साइन 90 अंश प्लस थीटा रहता, ये दूसरा का चौथा में, लेकिन साइन है, साइन किस में आएगा, प्लस ही में आएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कास में, ये कास थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, जो हम बता रहे हैं इस पर चेंजिंग होना है ना। अब देखिए जैसे कि आ जाएगा साइन 270 अंश माइनस थीटा आ गया। देखिए दोस्तों, अब 270 माइनस थीटा कहाँ है, देखिए इसमें, ये आपका आ गया चतुर्थांश नंबर 3 आ गया। और 3 में आप देख रहे हैं कि tan और काट प्लस होता है, लेकिन ये तो साइन है ना, ये प्लस नहीं है, किस में आएगा, माइनस में। तो ये तो कन्फर्म है कि ये आएगा माइनस में, लेकिन साइन किस में बदलता है, कॉस में। किस में बदलता है, कॉस में। तो ये होगा कॉस थीटा, क्योंकि 270 पे चेंज होता है ना, होता है कि नहीं, कि ये समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए 90 अंश में भी चेंज होता है, 270 अंश में भी चेंज होता है। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, एकदम देखते रहिए आप कौन क्या किस तरह क्या चेंज हो रहा है, एकदम इजी, एकदम आसान है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक ना, बस आप पढ़ते रहिए। अब देखिए जैसे कि हम कह रहे हैं कि साइन, देखिए दोस्तों, जैसे कि हम कह रहे हैं कि साइन 100, देखिए जैसे कि हम कहते हैं कि साइन 180 अंश प्लस थीटा है ना। अब 180 अंश, पहले तो 180 अंश पर चेंज होगा नहीं होगा, बताए थे कि 180 या 360 अंश पर चेंज नहीं होगा। तो आपका 180 नहीं चेंज होगा। अब 180 प्लस थीटा किस में आ रहा है, 180 प्लस थीटा, देखिए देख रहे हैं 180 प्लस थीटा, ये तीसरका में tan का, ये तो साइन है, तो ये कन्फर्म है कि माइनस आएगा, लेकिन साइन है तो साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि 180 है तो 180 पे इधर साइन है, इधर भी साइन है, कोई चेंज नहीं होगा। साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, देख सकते हैं दोस्तों, देख रहे हैं ना किस तरह चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो है तीसरका चतुर्थांश में आ रहा है, और तीसरका चतुर्थांश में आप tan काट प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, क्योंकि tan काट नहीं तो साइन है, और साइन के साइन रहेगा, क्योंकि 180 है, 180 360 पर नहीं चेंज, कोई चेंज नहीं होता, जो इधर आता है वही उधर आता है, केवल 90 अंश पर, केवल 90 अंश पर और 270 अंश पर चेंज होता है ना दोस्तों। तो आई होप कि आप सब ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए ऐसे ही सब आपको हल करना है ना। अब मान लीजिए कि आप समझ ही गए हैं, है ना। अब इसको देखो, इसको मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट करें, नोट करो, मिटाएंगे हम, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब कोई भी आप ले लीजिए, है ना। मान लीजिए कि हमें लेना है साइन, देखिए दोस्तों, साइन हम ले रहे हैं, साइन में कुछ भी लो, साइन हम ले रहे हैं 360 अंश प्लस थीटा ले रहे हैं। अब 360 प्लस थीटा देख रहे हैं किस में आ रहे हैं, पहले में आ रहे हैं, सभी प्लस होंगे, है ना। तो ये आपका साइन ही थीटा आएगा, क्या आएगा, साइन ही थीटा आएगा, क्योंकि 360 पर चेंज होता नहीं, साइन के साइन ही रहता है ना। लेकिन अगर यही साइन 270 अंश प्लस थीटा रहेगा, देखिए दोस्तों 270 अंश पर चेंज होगा, और 270 प्लस थीटा कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों प्लस वाले, यानी चौथा में कास सेक प्लस होता है, तो कास सेक तो है ना, ये तो साइन है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर है साइन 270 अंश प्लस थीटा अगर आएगा, चलिए क्या लिखा है, साइन 270 अंश प्लस थीटा अगर आएगा, तो ये 270 अंश साइन किस में बदल जाएगा, साइन पहले तो कास में बदलेगा, कन्फर्म है,
प्लस वाले में काश और सेक प्लस होता है, ये तो साइन है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस, समझ रहे ना। तो साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस काश थीटा आ जाएगा, ओके है ना। तो आई होप कि आप ये सब चतुर्थांश आप लोग समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल है ना। आप जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा, है ना। त्रिकोणमिति का बहुत सारे और भी हैं जिसमें आप पढ़ेंगे तो इसका काम आएगा, है ना। तो आप इसको नोट कर लें, है ना, आप समझ लें। अगर नहीं समझ में अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, आप दोबारा हम वीडियो बनाकर आपको इससे भी अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे, है ना दोस्तों। तब क्या करें, इसको मिटाएं ना, देखो अब तो हम टोटल बता ही दिए है ना। अब इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, देखिए इस चतुर्थांश में सब मिटा रहे हैं क्योंकि सब आपको मालूम होगा, है ना। सब चेंजिंग करना आप जान गए, आप चेंज करिए फटाफट आएगा। जो हम बताएं उस नियम का फॉलो करिए, है ना, फटाफट आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम मान भी लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, जैसे कि ये हो गया साइन, है ना, ये हो गया कॉस, है ना, ये हो गया आपका टेन, ये हो गया आपका टेन के बाद, है ना, टेन हो गया, टेन के बाद आपका ये हो गया कोसेक, COSEC कोसेक, ये हो गया आपका सेक, है ना, ये हो गया आपका कॉट। समझ दोस्तों, देखिए हम कुछ मान लिखवा रहे हैं ना, कुछ मान लिखवा रहे हैं, तो ये तो आपका ये इस तरह देखिए आपका, है ना। आप इसको आप ऐसे बना लीजिए, है ना दोस्तों, है ना, इसको कुछ ऐसे बना लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप 0 अंश रखिए, है ना, उसके बाद 0 अंश के बाद आप 30 अंश पर जाएंगे, आप 30 अंश के बाद किस में जाएंगे दोस्तों, है ना, 30 अंश के बाद आप 45 अंश में जाएंगे, है ना। और 45 अंश देखिएगा, ये अंश लगा लीजिएगा। आप 45 अंश के बाद आप किस में जाएंगे दोस्तों, बताओ, 60 अंश पर जाएंगे, है ना, किस पर जाएंगे, 60 अंश। और 60 अंश के बाद किस पर जाएंगे दोस्तों, 60 अंश के बाद आप 90 अंश पर जाएंगे, है ना। अब देखिए अगर हम कह दें यहाँ पर अगर हम कह देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन थीटा है, देखिए दोस्तों याद करना ही पड़ेगा आपको। देखिए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 0 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान क्या होगा 1। साइन 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है ना दोस्तों। वैसे देखिए तो साइन वाला हो गया। अब काश वाला हल करो, है ना दोस्तों। काश 0 अंश का मान 1, काश 60 अंश का मान √3/2, काश 45 का मान 1/√2, और काश 60 अंश का मान 1/2, और काश 90 अंश का मान 0 होता है दोस्तों। अब देखिए चलिए दोस्तों, अब tan पर चलिए, tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होगा। देखिए दोस्तों tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है, और tan 90 अंश का मान दोस्तों अनंत होता है। उसी तरह कोसेक चलिए दोस्तों, कोसेक 0 अंश का मान क्या होता है, कोसेक 0 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है ना। और कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, कोसेक 45 का मान √2 होगा, और कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 होगा, है ना दोस्तों। और कोसेक 90 अंश का मान 1 ही होता है, कोसेक 90 अंश का मान कितना 1 ही होता है। अब देखिए दोस्तों सेक, है ना, हम किसमें चलेंगे, अब हम सेक में चलेंगे। देखिए दोस्तों सेक 0 अंश का मान भी 1 ही होता है, सेक 30 अंश का मान आपका 2/√3 होता है, कितना होता है दोस्तों 2/√3, और सेक 45 का मान √2 होता है, और सेक आपका 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, सेक 60 अंश का मान ये 2 होगा, है ना। और सेक 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, सेक 90 अंश का मान अनंत होता है, सेक 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, अनंत होता है। अब चलिए दोस्तों काट पर चलिए, है ना, तो काट 0 अंश का मान अनंत, है ना दोस्तों, काट 0 अंश का मान अनंत, और काट 30 अंश का मान √3, काट 45 अंश का मान 1 होता है, काट आपका देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखिए, है ना। काट 60 अंश का मान 1/√3 होता है दोस्तों, और काट 90 अंश का मान कितना होता है बताओ दोस्तों, काट 90 अंश का मान 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, काट 90 अंश का मान 0 है ना दोस्तों। तो ये कुछ आपका सारणी है, कुछ मान आपको याद करना है ना,
कि साइन जीवन से मान लेंगे 37 का मान इतना और इतना आप समझ ही गए हैं, है ना। ये 1/√2 है ना। ये सब आप याद कर लीजिएगा और इतना आपके लिए सफिशियंट है। हालांकि अभी और सूत्र हैं त्रिकोणमिति का, और सारे फार्मूले है ना, लिखवा दें वो भी, बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन जो मोस्ट है उसको हम लिखवा रहे हैं ना। देखिए दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं ना, मिटा रहे दोस्तों। हाँ देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। हम हट गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप अब देखिए, अब त्रिकोणमिति का तो कुछ हद तक फार्मूला हो गया। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, जैसे कि एक होता है आपका साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है ना। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2, है ना। अब देखिए एक होता है आपका ये साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ माइनस लग जाएगा, जब माइनस लग जाएगा तो 2 कास हो जाता है, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2, है ना दोस्तों। देख लीजिएगा, है ना। 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। अब देखिए दोस्तों, कास सी प्लस कास डी का, कास सी प्लस कास डी का सूत्र होता है 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कास सी माइनस कास डी, ये बार बार आता है ना दोस्तों। तो कास सी माइनस कास डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। देखिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाला कास सी माइनस कास डी का सूत्र होता है, ये भी कास माइनस, दोनों साइन होगा। इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी अपन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपन 2। देखो दोस्तों, ये डी है माइनस, सब में सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी, ये डी माइनस सी है, ध्यान लगेगा। तो 2 साइन सी प्लस डी अपन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपन 2 होता है। ये कास चारों सूत्र होता है ना। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी अपन 2 इंटू कास सी माइनस डी अपन 2। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 कास सी प्लस डी अपन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपन 2, ये साइन है। कास सी प्लस कास डी का सूत्र होता है 2 कास सी प्लस डी अपन 2 इंटू कास सी माइनस डी अपन 2, है ना। कास सी माइनस कास डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी अपन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपन 2, ओके, है ना दोस्तों। और अभी और सूत्र हैं, देखिए दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं ना, मिटा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, कहाँ गए यार, है ना। तो हम कहीं क्यों नहीं आ रहा है यार, है ना। अब देखिए दोस्तों, एक सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कास बी का सूत्र होता है ना। अब सूत्र होता है दोस्तों 2 साइन ए और कास बी, 2 साइन ए कास बी, है ना। 2 साइन ए कास बी का सूत्र होता है दोस्तों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना दोस्तों। 2 साइन ए कास बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी या प्लस साइन ए माइनस बी। अब 2 कास ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है, देखिए दोस्तों 2 कास ए और साइन बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है ना दोस्तों, ठीक। अब देखिए 2 कास ए इंटू कास बी का सूत्र होता है, देखिए दोस्तों, एक होता है 2 कास ए कास बी का सूत्र होता है तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, है ना दोस्तों, ये सूत्र होता है ना। 2 कास ए इंटू कास बी का सूत्र होता है। अब 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है, देखिए दोस्तों 2 साइन ए और साइन बी का सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों बताओ तो। 2 साइन ए साइन बी का सूत्र क्या होता है, बताओ कौन बताएगा। ये होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, है ना दोस्तों, है ना। अब देखिए टोटल सूत्र है, सब याद करना पड़ेगा, अब बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा, ठीक ना। अब एक और सूत्र होता है दोस्तों, एक होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, है ना, इंटू साइन ए माइनस बी, है ना दोस्तों। साइन ए प्लस बी
आई इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, अब देखिए एक और सूत्र होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना दोस्तों। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, है ना दोस्तों। और कुछ देखो 2 साइन ए इंटू कास बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कास ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी अब माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कास ए इंटू कास बी का सूत्र होता है कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है कास ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन, देखो दोस्तों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में साइन ए माइनस बी। अब देखो दोस्तों कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कास ए प्लस बी आई इंटू कास ए माइनस बी, है ना दोस्तों। आई होप कि हम आज त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, यहाँ तक कि हम करीब 80-85% हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप लोग को लिखवा दिए, है ना। बाकी और सारे फॉर्मूले हैं जो कि हम अगले वीडियो में लिखवाएंगे, है ना दोस्तों। अब यहीं पर अपना हम वीडियो को जो है कि रोकते हैं। अब आप लोग देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें, है ना दोस्तों। जय हिंद।